कहते हैं कि खुदा की दी हर शय में खुश रहना चाहिए, चाहे वो इंसान के हालात हों या इंसान खुद ही क्यों ना हो। जो चीज खुदा बनाता है उस जैसी कोई और नहीं बना सकता। मैं समझता हूँ कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का नाम द सब्सटेंस है, जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जो एक अदाकारा होती है और वो बूढ़ी हो रही होती है, तो वो खुद को जवान रखने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है और फिर उसके साथ क्या होता है तो जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आपको ज्यादा तस्वीर ही मिलेंगी, क्योंकि इस फिल्म में न्यूडिटी कंटेंट ज्यादा है। तो चले शुरू करते हैं आज की एक खतरनाक कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी अंडे की जर्दी में कुछ इंजेक्टेड करता है, तो वो फौरन अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेती है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसका ज्यादा तरोताजा लगता है। फिर हम देखते हैं कि आदमी जमीन पर एक स्टार बनाते हैं और उसमें एक नाम लिखते हैं, एलिजाबेथ स्पार्कल, जो एक अदाकारा होती है और उसकी दुनिया दीवानी होती है। वक्त गुजरता गया और वो स्टार में दाग आना शुरू हो गए और लोगों में उसकी अहमियत कम हो गई। फिर हम इस कहानी की अदाकारा एलिसा को देखते हैं जो शूटिंग कर रही होती है और आज उसका जन्मदिन होता है। वो वहाँ लेडीज वॉशरूम में जाने लगती है पर वो बंद होता है। फिर वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उस शो का मालिक किसी से कॉल पर बात करता हुआ आ जाता है। वो उसे उसके शो के लिए नई लड़की ढूंढने का कहता है, क्योंकि एलिसा की उम्र ज्यादा हो गई है और वो पहले जैसी खूबसूरत भी नहीं रही। उसे मालूम नहीं था कि एलिसा उसकी बातें सुन रही है। वो चला जाता है। एलिसा बड़ी मायूसी के साथ खुद को देखती है। फिर वो उस शो के मालिक से मिलती है जो बड़े घटिया तरीके से कीड़े खा रहा होता है। वो उसे कहता है कि लोग कुछ नया चाहते हैं, लेगू खूबसूरती पसंद है और वो 50 की हो गई है और 50 पर एंड हो जाता है। एलिसा उसे पूछती है क्या एंड। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। एलिसा बहुत दुखी हो जाती है और अपना आप खो बैठती है, जिससे उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच जाती है। वहाँ डॉक्टर के साथ एक लड़का होता है जिसकी कलाई पर एक निशान होता है। वो एलिसा को उसका कोड देता है, जिसमें वो एक पेन ड्राइव रख देता है और एक कागज पर लिखा होता है कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। वहाँ उसे उसका दोस्त फ्रेड मिलता है और वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। वो घर आती है और उस पेन ड्राइव को लगाकर देखती है, जिसमें ये बताया जाता है कि वो खुद को सेल डिवीजन के जरिए दोबारा जवान बना सकती है, जिसमें उसे खुद को और अपने सब्सटेंस को बैलेंस रखकर चलना होगा। वो उस पेन ड्राइव को कुचले के डब्बे में फेंक देती है। वो एक बार में बैठकर शराब पी रही है और फिर वो बाथरूम में खुद को देखती है। उसके दिमाग में उस शो के मालिक की बातें चल रही होती हैं। वो अपने अवार्ड्स को देखती है और दीवार पर मार देती है और कचरे से पेन ड्राइव निकालकर उसे कॉल करती है और इंजेक्शन मंगवा लेती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करके फिल्म के बारे में अपनी राय दो। दूसरे दिन वो अखबार पढ़ रही होती है, जिसमें शो के लिए नई लड़की के इंटरव्यू के लिए एड आई होती है। उसे वहाँ सब्सटेंस वालों की तरफ से एक पार्सल मिलता है। वो उसे खोलती है और उसमें उसे एक नंबर मिलता है 5C। वो उसके दिए हुए पते पर जाती है और वहाँ से अपना पार्सल निकाल कर घर आ जाती है। वो उसे खोलती है और अंदर पहले एक्टिवेटर निकलता है, फिर स्टेबलाइजर निकलता है, फिर स्विच और साइलेंट, फिर फोर्ड निकलता है। आखिर में ये लिखा होता है कि वो इसे एक ही बार में इस्तेमाल कर सकती है। वो शीशे में खुद को देख रही है। फिर वो खुद को इंजेक्शन लगाती है और तभी उसे कुछ होने लग जाता है। उसकी कमर फटने लगती है, अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। उसके बाद जब वो खुद को शीशे में देखती है तो वो एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है और पहली एलिसा जमीन पर पड़ी हुई है। वो उसे स्टिच करती है और फूड का एक पैकेट एलिसा को लगाती है, जो 7 दिन तक चलेगा, क्योंकि 7 दिन नई एलिसा होगी और 7 दिन पहली एलिसा। दूसरा दिन होता है। वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। क्यों? उसे खूबसूरत रहने के लिए 7 दिन रोज स्टेबलाइजर लेना होगा, जो पहले वाली एलिसा से मिलेगा और वो उसे खुद में इंजेक्ट करेगी और फिर वो पूरा दिन ठीक रहेगी। एलिसा एक नए रूप में आ जाती है। वो अखबार में उस एड को देखती है और वहाँ अपना ऑडिशन देने चली जाती है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है। वो अपना नाम सू बताती है। शो का मालिक उससे मिलने आता है और बहुत खुश होता है। वो उसे अपने शो में रख लेता है। एलिसा उसे कहती है कि वो अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने 7 दिन शहर से बाहर जाती है, इसलिए 7 दिन वो काम करेगी और 7 दिन छुट्टी। वो मालिक मान जाता है। वो 7 दिन अपनी नई जिंदगी को बहुत एंजॉय करती है और 7वें दिन उसे याद आता है कि उसे खुद को पुरानी एलिसा में बदलना होगा, क्योंकि ऐसे वो भी खत्म हो जाएगी। 7 दिन पूरे होते हैं। वो खुद को पुरानी एलिसा में बदलती है। वो उठती है और अपना नया रूप देखती है। वो उसे भी 7 दिन की खुराक
मजाक लगाती है। वो अपने शोध यात्रा जाती है जहाँ उसका मालिक उसे कुछ सामान देकर वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो उसे निकाल देता है। वो चाय पी रही होती है और पार्सल देखती है, जिसमें से फिर वही पार्सल निकलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी नई खुराक उसे डिलीवर कर दी गई है। वो उसे वहाँ से ले आती है। वो देखती है कि 7 दिन पूरे होने में अभी 2 दिन बाकी रहते हैं। वो चली जाती है। 7 दिन पूरे हुए और वो अपना स्टेबलाइजर फ्रिज में रखती है। वो अपनी इस लाइफ जो बहुत एंजॉय कर रही है, पर उसे आगे आने वाली मुसीबतों का नहीं पता। वो घर के वॉशरूम में एक अलग खुफिया कमरा बनाती है, जिसमें वो खुद के जिस्म को 7 दिन के लिए रख सके। वो शूटिंग पर जाती है और पहले ही दिन उसका शो सुपर हिट हो जाता है। वो एक पार्टी में जाने लगती है और आज उसका आखिरी दिन होता है। उसे खुद को खुराक खत्म होते ही बदलना होगा। वो चली जाती है। उसके नाक से अचानक खून आने लगता है। क्यों उसका वक्त खत्म हो जाता है, पर वो दोबारा एलिसा से स्टेबलाइजर लेकर एक दिन ऊपर कर लेती है। एलिसा उठती है और बाहर जाकर देखती है कि कैसे सू ने हर तरफ गंद मचाया होता है। वो अपना हाथ देखती है जो अजीब सा हो जाता है, क्योंकि सू उसका एक दिन ले लेती है। वो उस आदमी को कॉल करती है और इसके बारे में बताती है और उसे कहती है कि क्या वो अपने हाथ को ठीक कर सकती है, पर वो कहता कि जितने दिन ज्यादा होंगे वो बदलती जाएगी, उसे बैलेंस रखना होगा। एलिसा टीवी पर उसका शो देखकर हैरान हो जाती है। उसकी रिफिल किट दोबारा आ जाती है और वो उसे लेकर आ रही होती है और रास्ते में वो एक होटल में रुकती है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसकी कलाई पर वैसा ही निशान था जैसा उस डॉक्टर की कलाई पर था। वो उसे देखती है कि वो भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। वो उसकी बातें सुनकर वहाँ से भागती है, क्योंकि वो उसे कहता है कि उसने तुम्हारे टुकड़े खाना शुरू कर दिया है। वो सारी चीजों को बिखेर रही होती है, क्योंकि उसे फ्रेड का नंबर चाहिए होता है। वो उसे कॉल करती है और रात 8 बजे मिलने का कहती है। वो भी मान जाता है। वो तैयार हो रही होती है, पर जब वो सू को देखती है जो असल में वही होती है, वो खुद को उस जैसा बनाने की कोशिश करती है। फिर जब घर से निकलने लगती है तो वो नहीं जाती, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी होती है। उसे बस अपनी खूबसूरती वापस चाहिए होती है। सू शूट कर रही है कि उसे अपने जिस्म में कुछ महसूस होता है। वो वहाँ से कमरे में आकर उसे बाहर निकालती है तो वो एक मुर्गी की टांग होती ये है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि एलिसा ने बहुत कुछ खाया हुआ है। वो थिएटर में जाती है और वहाँ कोई नहीं होता। वो आदमी उसे कहता है कि शो कैंसिल हो गया है। तभी वहाँ एक और आदमी आकर उसे कहता है कि मालिक उसे बुला रहा है। वो घबरा जाती है, पर मालिक उसे कहता है कि वो सुबह के शो की बजाय न्यू ईयर का शो होस्ट करेगी, क्योंकि अवाम उसे पसंद करने लगी है। वो बहुत खुश होती है। सू को बहुत दिन ऊपर हो जाते हैं और वो खुद को एलिसा में नहीं बदलती। लेकिन जब एलिसा वापस बदलती है तो वो खुद को देखकर चीखने लगती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। वो सब्सटेंस वाले आदमी को कॉल करती है और अपनी इस फैसले पर बहुत पछताती है। वो उसे कहता है कि अगर वो इसे रोकना चाहे तो रोक सकती है, वो पहले जैसी नहीं हो पाएगी। वो इनकार कर देती है। वो अपनी टांग को सीधा करने की कोशिश करती है, पर नहीं होती। फिर वो जबरदस्ती उसे सीधा करके कुकिंग की किताब पकड़कर बहुत सारे खाने बनाती भी और भी उड़ाती है। वो टीवी पर लगे सू के इंटरव्यू को देख रही होती है और उस पर इंडे मारती है और खिड़की को अखबारों से ढांप देती है, क्योंकि सामने सू का पोस्टर लगा होता है। उसे इस बात का गुस्सा होता है कि सू खुद को नहीं बदलती। सू जब ये सब देखती है तो वो बहुत सारी बोतलें लेकर आती है और एलिसा से 3 माह का स्टेबलाइजर निकाल लेती है। 3 माह के बाद सू का नया न्यू ईयर शो अगले दिन शुरू होता है, पर आज उसका आखिरी दिन होता है। उसे स्टेबलाइजर चाहिए होता, पर इस बार एलिसा से उसे स्टेबलाइजर नहीं मिलता। वो उस आदमी को कॉल करती है और वो कहता है कि स्टेबलाइजर को बनाने के लिए उसे खुद को बदलना होगा। उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो बहुत मुश्किल से वॉशरूम जाकर खुद को बदलती है, पर इस बार वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी होती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे रोकने के लिए पार्सल ऑर्डर कर देती है और घर आती है। फिर वो उसे सू में इंजेक्ट करने लगती है। वो टर्मिनेशन को उसके अंदर इंजेक्ट करती है, पर जब वो उसके पोस्टर को देखती है तो वो रुक जाती है और सू को जगाने की कोशिश करती है। सू उठती है और वो टर्मिनेटर को देखती है और एलिसा को मारने लगती है। एलिसा उसे रोकती है, पर वो उसे मार कर मार देती है और फिर वो न्यू ईयर शो में चली जाती है। जब वो तैयार हो जाती है तो उससे अजीब महसूस होने लगता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो बाथरूम जाती है और देखती है कि उसका दांत टूट गया है, पर एक नहीं उसके सारे दांत टूटने लगते हैं। वो रोने लगती है और बाहर जाती है। तभी उसका मालिक वहाँ आ जाता है। वो उसे
स्माइल करने का कहता है, पर वो मुंह बंद करके मुस्कुरा देती है। वो लिफ्ट में जाती है और तभी उसका कान उतर जाता है। वो वहां से भागती है और घर आती है और वो उस एक्टिवेटर को इस्तेमाल करती है जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, पर वो दोबारा इस्तेमाल कर लेती है और उसके डीएनए के सेल ज्यादा सील्स में तब्दील हो जाते हैं और वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो कपड़े पहनकर और एलिसा की फोटो अपने मुंह पर लगाकर अपने न्यू ईयर शो में जाने लगती है। वहां शो शुरू हो जाता है, लाइट्स बंद होती हैं। जो ही एक लाइट उस पर पड़ती है तो सारे लोग डर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, पर वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। वो वहां से बाहर भागती है और रोड पर आकर वो फट जाती है, पर उसका एक सेल उसी सितारे के पास आता है जो एलिसा के नाम पर बना होता है। वो वहां आकर मर जाती है। यहाँ इस खौफनाक कहानी का एंड हो जाता है। मेरा तो इसको एक्सप्लेन करने में कुबारा हो गया। अच्छा, ठीक है। बहुत मुश्किल से आप सबके लिए इस मूवी को सिलेक्ट किया, तो अब अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो और बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।